नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 3 श्लोक 24 और 25 इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। 24 के नाम तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृत् तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृत् दक्षो मम द्विट् तदनुव्रताश्च ये। दक्षो मम द्विट् तदनुव्रताश्च ये। यो विश्वसृग्यज्ञगतं वरोरुमा। यो विश्वसृग्यज्ञगतं वरोरुमा। अनागतं दुर्वचसा करोत्तिरः। अनागतं दुर्वचसा करोत्तिरः। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तत् अतः ते तुम्हारा निरीक्ष्य देखने जाने के लिए न नहीं पिता तुम्हारा पिता अपि यद्यपि देहकृत तुम्हारे शरीर का दाता दक्षः दक्ष मम मेरा द्विट ईर्ष्यालु तद अनुव्रताः उसके अनुयायी च भी ये जो यह जो दक्ष विश्वसृक विश्वसृकों के यज्ञगतम यज्ञ में उपस्थित होने से वर ऊरु हे सती माम मुझको अनागसम निर्दोष होने से दुर्वचसा कटु वचनों से अकरोत्तिरः अपमान किया है। अनुवाद। अतः तुम्हें अपने पिता को यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। तात्पर्य। स्त्री के लिए पति तथा पिता समान रूप से पूज्य है। स्त्री के लिए पति तथा पिता समान रूप से पूज्य है। पति स्त्री की युवावस्था में रक्षा करता है, जबकि पिता उसके बाल्यकाल का रक्षक होता है। इस प्रकार दोनों ही पूज्य है, किंतु शरीर को जन्म देने के कारण पिता विशेष रूप से पूज्य होता है। शिवजी ने सती को स्मरण दिलाया, निस्संदेह तुम्हारे पिता मुझसे भी अधिक पूज्य हैं, किंतु सावधान रहना, क्योंकि यदि वे तुम्हें शरीर प्रदान करने वाले हैं तो जब तुम उन्हें देखने जाओगी तो वे तुम्हारा शरीर ले भी सकते हैं और मुझसे संबंध होने के कारण तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं। किसी स्वजन द्वारा किया गया अपमान मृत्यु से भी निकृष्ट है, विशेष रूप से जब वह अच्छे पद पर स्थित हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृत् दक्षो ममद्भिट् तदनुव्रताश्चये। यो विश्वसृग्यज्ञगतं वरोरुमाम् अनागसं दुर्वचसा करोत्यरः। अतः तुम्हें अपने पिता को, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भगवान शिव सती को सीधे सीधे मना कर दे रहे, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे कारण क्या बता रहे कि दक्ष प्रजापति और उनके जो भी अनुयायी है वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। भले ही मैं निर्दोष था, फिर भी कटु शब्दों से मेरा अपमान किया। तो कल मैं ये श्लोक पढ़ रहा था, आज के लिए तैयारी करते वक्त देखा तो तात्पर्य बहुत छोटा है, क्या बोले समझ में नहीं आया। लेकिन जब बार बार पढ़ा तो एक चीज़ मुझे ख्याल आया कुछ, आई मीन इफ़ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी लेटर, दैट इसके पहले श्लोक में हम कल सुने थे कि भगवान बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदीयते तत्र पुमान अपावृत। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण भावनामृत की सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम के अभिहित श्री भगवान का बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है। तो वो अपना जो पोजीशन है वो क्लियर कर रहे थे कि वो कैसे स्थायी पे है। सत्वम विशुद्धम, शुद्ध सत्व, वसुदेव शब्दितम। हाँ, मतलब शुद्ध सत्व स्थायी में मतलब इज लाइक प्योर डिवोटी, प्योर कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद में बता रहे उनकी चेतना पूर्ण शुद्ध है, भौतिक चेतना नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस? दिस कॉन्शियसनेस मीन्स आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे, द होल वर्ल्ड इज रनिंग बिकॉज ऑल द लिविंग एंटिटीज आर थिंकिंग। ये सब पूरा संसार किससे चल रहा है? सब जीव सोच रहे हैं आई एम द क्रिएटर, आई एम द एंजॉयर, मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मैं ही भोगता हूँ। ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम। तो व्हाट इज दैट? कृष्ण प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? दिस इज मेटेरियल कॉन्शियसनेस। बट यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं शिव अपने बारे में कि वो शुद्ध चेतना में है। तो मतलब व्हाट इज प्योर कॉन्शियसनेस? प्रभुपाद वहाँ पे आगे बताते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस मीन्स we are not creator, we are not enjoyer, we are cooperator. Krishna is creator, Krishna is enjoyer. हाँ, so ये तो शिव जी अब उसी साई में है, वो तो मेटेरियली कंटामिनेटेड नहीं है। तो इस तरह के साई का लक्षण क्या होता है? भगवद गीता में कई श्लोक आते हैं। जैसे दूसरे अध्याय में जब अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा, स्थित प्रज्ञ मतलब जो शुद्ध चेतना में होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? तो भगवान बताते हैं आगे श्लोक में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कि वो किसी तरह का इंद्रिय भोग, उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती है इंद्रिय भोग करने की, वो हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। उसके बाद दुखेश अनुदिग्न मना सुखेश विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनि रुच्यते। शायद दुख है या सुख है, वो कभी विचलित नहीं होते। वीतराग भय क्रोध, ये भौतिक आसक्ति, क्रोध, भय इत्यादि वो सब छोड़ दिए वो लोग, स्थित प्रज्ञ जो होते हैं। हाँ, यह सर्वत्रान विस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे उनके साथ अच्छा हो या बुरा हो, वो कभी डिस्टर्ब ही नहीं होते। हाँ, कभी अच्छा हुआ तो उसकी प्रशंसा या उससे बहुत ही पुलकित हो गया, ऐसा नहीं होंगे, और दुखी हुआ तो उससे बहुत ही निराश हो गया, ऐसा भी नहीं होंगे। हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो ये शिव जी की स्थायी है। हाँ, तो फिर अगले श्लोक में भगवान शिव क्या बोल रहे हैं? भले ही मैं निर्दोष था, फिर भी उन्होंने कटु शब्दों से मेरा अपमान किया। अभी तो वो शुद्ध चेतना में जो वैष्णव होते हैं तो वो
उनके प्रति कोई अपराध कर दे या कोई बुरा बोला बोल दे, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसके बारे में सोचते भी नहीं है। फिर दिस इज लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। पिछले श्लोक में ऐसा बताया और इस श्लोक में ऐसा बोल रहे हैं, इसको कैसे समझे? और पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद आगे बताते हैं कि ये शुद्ध चेतना में जो शिव जी बता रहे हैं शुद्ध सत्व वसुदेव सदितम, तो इस चेतना को हम कैसे पहुंच सकते हैं? क्या लक्षण होते हैं? प्रभुपाद भगवद गीता का श्लोक कोट कर रहे हैं, माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भगवान की अमिश्रित भक्ति करता है वह तुरंत ही शुद्ध ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। अमिश्रित भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में शुद्ध सत्व अर्थात वसुदेव स्थिति, तो उसको अलग अलग तरीके से प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। वसुदेव स्थिति मतलब यदि हम स्थाई में जाना है तो पहले हम तमोगुण रजोगुण से ऊपर होकर सत्वगुण में स्थित होना है, उसके बाद वसुदेव शुद्ध सत्व स्थाई में हम जा सकते हैं। तब भगवान का हमें दर्शन होगा। So Vasudev is a pure state where Vasudev is revealed without any covering. तो यहाँ शिव जी भी वही बोल रहे हैं कि वो हमेशा भगवान श्री वासुदेव का दर्शन कर रहे हैं और उनको नमस्कार कर रहे हैं। एंड देन प्रभुपाद उसके बाद में एक्सप्लेन करते हैं वसुदेव स्थिति, शुद्ध सत्व स्थिति जो है, श्रील जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ से बता रहे हैं। जैसे हम जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे आचार्य, उनके नाम के पहले हम अष्टोत्तर शत ऐसे हम लगाते हैं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय शरणार, ऐसे बोलते हैं हम। तो अष्टोत्तर शत 108, इसका मतलब क्या है? दिस अष्टोत्तर शत इज एडेड to the name of spiritual master to indicate one who is situated in शुद्ध सत्व। इसका मतलब वो शुद्ध सत्व स्थाई में स्थित है। इस तरह से प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं ये वसुदेव स्थिति। तो इसको कैसे पहुंचा जाए? प्रभुपाद क्या बोलते हैं? That in next paragraph Prabhupada is explaining, in order to reach this is our goal, शुद्ध सत्व स्थाई में हमको जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो कैसे जाएंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले we have to purify our senses. When the senses are purified with the discharge of pure devotional service, the pure senses can see Krishna without covering. उसके लिए बाद में प्रभुपाद कोट करते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करना है, चेतसा नान्यगामिना। तो शुद्ध भक्ति युक्त सेवा, ये जो है योग, ये विधान, इसको हमें निरंतर आचरण करना है। अभ्यास योग युक्त ना चेतसा नान्यगामिना। हमारा मन कहीं भी और भटके बिना, बस जैसे व्यवसाय आत्मिक आहुति एकजुट होकर के लगे रहना है निरंतर। सिंपली बाय हियरिंग अबाउट गॉड एंड चैंटिंग अबाउट हिम, if one's mind is always engaged in chanting and hearing and is not allowed to go elsewhere, one can realize Supreme Personality Godhead. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भगवान शिव ऑलरेडी वो स्थाई में है। अभी तो हम यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं उस तक पहुँचने का, तो ऑलरेडी वो स्थाई में है। और उस स्थाई में जो वसुदेव स्थिति, द प्योर कॉन्शियसनेस, so what is that? That is called another name Prabhupada gives here. His आत्माराम। वो उनको भौतिक जगत या बाहर से कुछ सुख प्राप्त करना है, ऐसे कुछ उनको कुछ रुचि नहीं होती है उनमें कुछ, क्योंकि ऑलरेडी he has transcended all these things, इसके परे हो गए वो। एंड ही इज लाइक अपने आप में वो खुश है, भगवान की सेवा में खुश है, भगवान को प्रणाम करते में खुश है। यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं जो भक्त वसुदेव स्थिति तक पहुंच गया है, उसको और कोई कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। वो केवल उसका एक ही कार्य है, he has got only one duty, to offer
obeisance to the Supreme Personality of Godhead. Here Prabhupada says. The same point भगवद गीता में भगवान बोलते 5th चैप्टर में, जो शुद्ध चेतना में प्रगति करते मतलब हो जाते हैं तो उनके लिए कोई कार्य करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, जैसे वो क्या श्लोक है 5th चैप्टर, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हाँ, it doesn't have to do any duty. हाँ, so how can we come to that stage? वो स्टेज तक कैसे आ सकते हैं? उतना डिटर्मिनेशन, उतना स्ट्रांग फेथ और उतना कन्विक्शन से। जैसे कुछ दिन पहले गुरु महाराज से सुन रहे थे, उत्साह निश्चय धैर्य, दृढ़ निश्चय और उत्साह बनाए रखना है, तो इसका कैसे कर सकते हैं? तो भगवान उसका भी एक जवाब देते हैं। 7th चैप्टर में श्लोक आता है, कब एक भक्त मेरा भजन मतलब मेरी सेवा में दृढ़ हो सकता है? भजनते माम दृढ़ भरता। कब? येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। हाँ, जब उसके पाप पूरे नष्ट हो जाएंगे, जब पाप कर्म करना सब बंद कर देगा, सिंपल रिएक्शन सब खत्म हो जाएगा, तब भगवान की सेवा में वो दृढ़ निश्चय आएगा। तब जाके हम, यहाँ जो प्रभुपाद ये तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भक्ति सेवा लगातार हमें करना है 24 आवर्स। हाँ, अभ्यास योग युक्ति न चेतसा नान्य गमन, तब ये स्थाई में आएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? पाप से मुक्त होना है। तो वैसे तो हम भगवद गीता में पढ़ते हैं, भगवान बताते हैं कि ये भौतिक संसार ही वैसा बना है कि यदि आप यहाँ पे कुछ भी कार्य नहीं करें, फिर नहीं करके भी यहाँ पे रहेंगे तो भी पाप होगा, बिकॉज ये पूरा जगत ही पापमय जगत है। जैसे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के वो चैप्टर होता है ना, द आइडियल फैमिली लाइफ, चैप्टर 14 आई थिंक, उसमें वर्णन आता है जो वैदिक सिविलाइजेशन है, सोसाइटी स्ट्रक्चर, तो वो तो ऐसा मॉडर्न सेटअप नहीं था। सब लोग वैदिक सिविलाइजेशन मतलब हर कोई, जो भी समाज में हर व्यक्ति का, ये तो वो भली भांति जानते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का ही है, मेरा कुछ नहीं है और मेरा कार्य क्या है? भगवान की सेवा में लगना है। ऐसे भी समझ से भी वो यदि जिए तो भी पाप से मुक्त होना उतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बताते हैं कि हम जैसे बहुत सारे ऐसे पाप करते थे जो हमको पता भी नहीं है। जैसे हम चलते चलते कितने जीवों को हम मार देते हैं, तो इससे हम वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस। एंड देन जब हम कुकिंग करते हैं, द मोमेंट यू इग्नाइट फायर, सो मेनी लिविंग एंटिटीज आर डाइंग, बहुत सारे जीव मर जा रहे, पाप हो गया। पानी पी रहे हैं, बहुत जीव मर जा रहे, पाप हो गया। तो ये तो वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में, यज्ञार्थात कर्मणा। इसलिए आपको क्या करना है? क्योंकि ये संसार में यदि हमें जीना है तो बिना कार्य किए हम नहीं जी सकते। जैसे मायावाद का फिलॉसफी है, मायावाद और शून्यवाद, वो लोग क्या बोलते हैं, यदि हम कार्य करेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो बंधन हो जाएगा, इसलिए बेटर डोंट डू एनीथिंग। नो, दिस इज नॉट भगवद गीता फिलॉसफी। भगवान क्या बोल रहे हैं? कार्यते यवश कर्म, शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धिये जा कर्मणा। शरीर का पोषण करना है, शरीर को जीवित रखना है, तो आपको कार्य करना ही पड़ेगा। फिर दूसरी जगह बता रहे कार्य करेंगे तो पाप तो होगा ही, उससे आप एस्केप नहीं कर सकते। फिर इसलिए क्या सोल्यूशन दे रहे भगवान? यज्ञार्थात कर्मणा। तो आप जो भी कर रहे हैं मेरे लिए करो। हाँ, माम अर्पित यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यंते सर्वकिल विषय। जो भी आप कर रहे हो मुझे अर्पित करो। यज्ञ मतलब भगवान की संतृप्ति के लिए भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तब क्या होगा? मुच्यंते सर्वकिल विषय, ये सब बंधन से, पाप से मुक्त हो जाएंगे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो भुंजते त्वगम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्। तो यज्ञ के लिए, भगवान की संतृप्ति के लिए नहीं करेंगे, भले ही आप शास्त्र के अनुसार कर ले, लेकिन भगवान की संतृप्ति के लिए नहीं करेंगे तो पाप हो जाएगा, फिर आपका उद्धार नहीं होगा, फिर से आप इधर ही जन्म लेंगे। इसलिए भगवान ऐसे बहुत सारे श्लोक है बता रहे हैं। जैसे दूसरे अध्याय में वो बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत लोग ये कोट करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं उधर? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का तो आपको अधिकार है। कर्म करने का मतलब उधर परपट में प्रभुपाद ट्रांसलेट क्या करते हैं? कर्म, प्रिस्क्राइब ड्यूटी।
ऐसा नहीं कि आप कुछ मनमाते का अपना कुछ ड्यूटी बना लिया और कर रहे हो, वो नहीं बोल रहे उधर। कर्मन के बाद कर, कर्म मीन्स प्रिस्क्राइब ड्यूटी। प्रिस्क्राइब ड्यूटी मीन्स हु हैज प्रिस्क्राइब, सुप्रीम लॉर्ड हैज प्रिस्क्राइब थ्रू स्क्रिप्चर्स। गुरु साधु शास्त्र द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो कार्य, वो कर्म। हाँ, तो वो भी कर्म करेंगे तो उतना तक ही आपका अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, उसके फल की अपेक्षा मत करो, उसके फल के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या, ऐसे बहुत सारे श्लोक है। हाँ, तो जो व्यक्ति अपना जो ड्यूटी है वो करता है, कर्म करता है, लेकिन फल से आसक्त नहीं होता है, तो क्या होता है, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा मनीषिणः कर्म बंधम विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम, भगवान बता रहे हैं। सो ये सब प्रोसेस भगवान दिए हैं, किस लिए दिए हैं? सो दैट इफ यू फॉलो प्रिस्क्राइब ड्यूटी अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स एंड इफ यू सरेंडर एवरीथिंग टू मी, स्क्रिप्चर के आधार पे जो शास्त्र में बताया गया वो विधि को आप आचरण करेंगे, और जो भी आप कर रहे हैं वो भी, जो भी फल है वो भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान की संतुष्टि के लिए उसको नियुक्त करेंगे। तब क्या है, आप ये जो भी पाप बंधन है, ये सब जो भी है, इससे मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे करने से जो हमें सुना था, हमें इसके पहले चर्चा की थी कि फर्स्ट स्टेप क्या है, पाप से मुक्त होना। तो ऐसे पाप से मुक्त होंगे, येषां त्वन्तगतं पापं तब भजन्ते मां दृढ़, तब अपना भजन स्टार्ट होगा, तब अपना डिवोशन सर्विस स्टार्ट होगा। हाँ, तब जाके हम बहुत तीव्रता से भक्ति कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब तो ठीक है, शास्त्र में ये सब बता रहे हैं, ओके। बट अभी का जो वातावरण है, यहाँ पे जो भगवान बता रहे कर्मण नियमाधिकार से, कर्म कर्म कहाँ है यहाँ पे? सब तो विकर्म बढ़ा रहा है। ये जो बुरा माहौल बना है मॉडर्न वर्ल्ड, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, नथिंग अकॉर्डिंग टू। यहाँ पे रह के हम इस वातावरण में यदि हम कुछ भी कार्य नहीं करें और यहाँ पे सिर्फ सांस भी क्यों ना ले, फिर भी पाप कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा प्रदूषित है, विकर्म से भरा पड़ा है, पूरा पाप से भरा पड़ा है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न च सिद्धिम समाप्नोति न सुखम न पराम गति, भगवान बता रहे हैं। जो शास्त्र की विधि है उसको पालन न करके जो अपना मनवा से खुद ही जो जीवनचर्या जो है, जो सिस्टम बना लेता है, तो उसका तो कभी सुख नहीं मिलेगा और ही विल नेवर गेट पीस, न सुखम न पराम गति। और क्या है 4th चैप्टर में 40th श्लोक, अग्न्यश्च श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न पर न सुखम संशयात्मा। तो जो शास्त्र में विश्वास नहीं है और जो शास्त्र में जो बताया उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, इस जीवन में सुखी नहीं रहेगा और अगला जीवन भी बहुत ही बुरा रहेगा। तो फिर क्या करें? तो ये तो ऐसा वातावरण है। अभी जैसे मैं बोला सब कुछ विकर्म से बढ़ा है, कैसे समझे? क्योंकि एवरी एक्टिविटी जो हो रहा है, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है? जैसे प्रभुपाद बताते हैं हरे कृष्ण चैलेंज में, दिस इलेक्ट्रिसिटी इज अनेस्थेटिक, दिस उग्र कर्म, दिस विकर्म, एंड देन वी आर यूजिंग इट, दैट मीन्स वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सिंफुल एक्टिविटी। और उसके बाद ये जो भी व्हीकल्स वगैरह जो भी बन रहे हैं, अभी जो इंडस्ट्री जो भी है वो बना रहे हैं, वो ऐसा सोच के नहीं बना रहे कि इस संसार में बहुत सारे भक्त हैं, वो लोग लेंगे इसको और प्रचार करेंगे। नो, उनका मेंटालिटी ऐसा थोड़ी है। जो भी सब बना रहे हैं, जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री, दे आर मेकिंग सो मेनी क्लोथ्स, टी शर्ट्स, जीन्स पैंट, सो मेनी थिंग्स। व्हाट इज द कॉन्शियसनेस? किस लिए बना रहे हैं? सो दैट, और तरह तरह के स्टाइल्स में टाइट फिटिंग्स, ये सब क्या उद्देश्य क्या है? लड़का पहनेगा तो लड़की को आकर्षित करेगा और लड़की पहनेगी तो लड़के को आकर्षित, पूरा काम वासना से भरा है, पूरा पाप प्रवृत्ति से भरा है। तो ऐसे वातावरण में हम रहेंगे और वो चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी चेतना जो है, जिस चेतना से उसने बनाई वो चीज़ को, और वो हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका प्रभाव हम पे पड़ेगा। सो एवरीथिंग, दिस होल एटमॉस्फेयर इज सिंफुल। और यहाँ पे रह के, अब यहाँ पे जब हम सीख रहे हैं, क्या बता रहे प्रभुपाद? चेतस्या नान्य गामिना अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करना है हमें।
मन किधर भी भटकना नहीं है, एक दृढ़ निश्चय से, बहुत ही उत्साहित होके, फुल्ली डिटरमाइंड। कैसे होगा? ये पूरा जीवन ही पाप से भरा है। भले ही हम पाप ना करें, हाँ, दीक्षा ली है, गुरु महाराज को वादा किया है कि आई विल नॉट कमिट illicit sex, no meat eating, no gambling, no indulgence. Okay, I am following. But there is one more thing which is more sinful than these four things. That is called Panchama Mahapadakam. To associate with those people or to live among those people who are doing these sinful activities. When you are also doing sinful activities. ये 5th कैंटो में ऋषभदेव बोलते हैं ना, महत् सेवाम द्वार मुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगः। मतलब आप इंद्रिय भोग नहीं कर रहे, आप पाप कार्य नहीं कर रहे, लेकिन संगी संग जो कर रहे हैं उनके संग में बैठे हैं, तो आपका क्या होगा? आप भी तमोद्वार, आपका भी पतन हो जाएगा। तो फिर क्या उपाय है? हाँ, सो एवरीथिंग इज सिंफुल। सो इन दिस वे, इस तरह से यदि हम सोचे, सो इस तरह से हम भले ही हम अपना साधना कर ले या जप कर ले, बट स्टिल दैट सिंफुल इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज देयर। तो इस तरह से हम कभी शुद्ध भक्ति की और पॉसिबिलिटी बहुत कम है आने की। शुद्ध हरिनाम, शुद्ध नाम जप करने का तो चांस कहाँ है? बहुत बहुत ही रेयर है। बिकॉज शुद्ध नाम आना है मतलब अपराध से विमुक्त होना है। अपराध से विमुक्त होना मतलब फर्स्ट यू गिव अप सिंफुल एक्टिविटी। वी आर सिंफुली बाउंड and then still we are doing our sadhana, chanting the holy name, trying to engage in service, and still you are in sinful environment. That is what? That is 7th offense. नाम न बलाद यस्य पाप बुद्धि न विद्यते तस्य अमय शुद्धि। इस तरह से यदि आप भजन करेंगे और पाप भी करते जाएंगे तो इसका तो यमराज भी इससे हमें छुड़ा नहीं सकते। न विद्यते तस्य अमय शुद्धि। और इससे क्या होगा? हम आध्यात्मिक जीवन में जो पहला कदम है कि आप पहले ये जो देहात्म बुद्धि है, अहम ममेति, इससे पहले बाहर हो, फिर आपका स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होगा। तो इससे बाहर आना तो पहले सिंफुल लाइफ पूरा खत्म करना है। तो ऐसा नहीं कर रहे, तो अब फिर भी आप देहात्म बुद्धि में हैं और फिर भी आप भजन किए जा रहे हैं, सेवा करे जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? 10th ऑफेंस। श्रुतेपि नाम महात्म्य यह प्रीति नरितो नरः अहम ममादि परमो नाम निसोपि पदाधिकृत। सो इन दिस वे, उसके बाद एवरीथिंग इज लिंक्ड एंड दिस इज ऑल्सो गुरु आज्ञा। बिकॉज प्रभुपाद ने तो ऐसा बोला ही नहीं है। प्रभुपाद क्या बोले? देयर आर वेरी मेनी कोट्स, हर जगह प्रभुपाद का हम क्या देख रहे हैं? वेरी फेमस कोट। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? ये ये जो नगर जीवन है ये हमारे लिए नहीं है। शहर में क्यों रहेंगे? सिर्फ प्रचार के लिए। गुरु महाराज भी कहते हैं आई कैन प्रीच थ्रू आउट द वर्ल्ड एनीवे, बट फॉर लिविंग I would like to live only in devotional communities, farm communities, वहाँ पे sinful atmosphere नहीं है। So that's why तो जो इस एनवायरमेंट में रह के जो प्रचार में लगे हैं, तो उनका तो ये सिंफुल प्रभाव तो नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रचार नहीं कर रहे हैं यहाँ पे रह के और भक्ति आचरण करने का अभ्यास कर रहे हैं, तो उनके ऊपर तो सिंफुल प्रभाव रहेगा और वो कभी शुद्ध नाम कर पाएंगे ये तो बहुत कम संभावना है। ओके, सो इन दिस purport further Prabhupada explains that भगवान शिव ये जो साई में है, वसुदेव शुद्ध सत्व, he is always in trance. This is called समाधि। वो हमेशा समाधि में है। हाँ, तो इस तरह के स्थाई में रहकर भी अगले श्लोक में हम आज ये देख रहे हैं, तो और वो क्या बोल रहे हैं सती देवी को कि आप वहां पे मत जाइए, तुम्हें अपने पिता को मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। अब शुद्ध चेतना में वो इनके बारे में क्यों सोच रहे हैं? इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? इसके बारे में क्यों वर्णन कर रहे हैं? इसे कैसे समझा जाए? तो
I don't know, I am just using my understanding. If something is wrong, you can correct. यहाँ पे हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति वो अपने ये जो घमंड, ये अहंकार में इतने अंधे हो गए कि उनका क्या पोजीशन है और शिव जी का क्या पोजीशन है, भगवान का क्या पोजीशन है, उनको पता नहीं है, वो नहीं देख पा रहे हैं। जैसे हमारे भी वही परिस्थिति है। अभी जब गुरु महाराज आते हैं या कोई वरिष्ठ भक्त आते हैं, हमें पता नहीं है कि उनको कैसे हम सेवा करें और उनसे हम कैसे बर्ताव करें। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद कैसे सिखाए वेस्टर्न डिवोटीज को, उनको तो पता ही नहीं है कि गुरु पूजा कैसे करते हैं। श्रील प्रभुपाद आए तो उनका पाद प्रक्षालन कैसे करते हैं, प्रभुपाद खुद सिखा रहे, इधर आओ और मेरे पैर को धोइए, ऐसे सब सिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दक्ष नहीं जानते, लेकिन शिव ये उत्तम अधिकारी है, वो इज अथॉरिटी, सो ही इज टेलिंग, ही डजंट नो हाउ टू बिहेव, ही हैज टू बिहेव लाइक दिस, ही शुड नॉट इंसल्ट मी, दिस इज रॉन्ग। इनसे वो प्रभावित नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा करने से दक्ष का नाश हो रहा है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो ये एक इस तरह से हम समझ सकते हैं। और एक भी है, इसकी चर्चा इसके पहले श्लोकों में भी हुई थी, सेम कॉन्सेप्ट आया था, श्लोक क्रमांक 15 या 16 में। इंग्लिश, हाँ यहाँ पे श्लोक 15, सेम थिंग। जब शिवजी ने अपनी, तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब शिवजी ने अपनी पत्नी से दक्ष के विषय में सुना तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह हुआ कि उन्हें तुरंत विश्व के प्रजापतियों की सभा में अपने विरुद्ध कहे गए कटु शब्द याद हो उठे और मन ही मन वे अत्यंत दुखित हुए, किंतु अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ऊपर से हंस पड़े। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा क्यों किया? शिवजी आत्माराम है, किंतु क्योंकि उन्हें तमोगुण का भार सौंपा गया है, अतः वे कभी कभी इस भौतिक जगत के सुख तथा दुख से प्रभावित होते रहते हैं। तो देखो कितना रिस्की है। भले ही वो कंप्लीट, ही इज ऑलरेडी इन प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट स्टिल उस टाइम में रहने पर भी वो कहाँ है, तमोगुण से उनका संपर्क बना है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें तमोगुण का भार सौंपा गया है, अतः वे कभी कभी इस भौतिक जगत के सुख तथा दुख से प्रभावित होते रहते हैं। उतनी शुद्ध चेतना में रहने पर भी there is a risk that we will get carried away by this material moods। और लास्ट लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, इसीलिए आत्मज्ञानी पुरुष होते हुए भी तमोगुण का भार संभालने के कारण शिवजी दुखी हुए। तो हमारे तो परिस्थिति, अभी शिवजी तो पूर्ण शुद्ध चेतना में है, फिर भी तमोगुण का भार संभाल रहे हो, ही इज इन चार्ज ऑफ द मोड ऑफ इग्नोरेंस, बट स्टिल ही इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो हम तो फिर पूरे तमोगुण में ही तो है यहाँ पे, रजो तमोगुण। तो फिर हम कैसे शुद्ध भक्ति करेंगे? मतलब अगेन बैक टू सेम पॉइंट। हाँ, क्योंकि प्रोसेस भी तो जैसे हम तात्पर्य में पढ़े थे, और भागवत के शुरुआत में ही ये सब वर्णन आता है कि कैसे हम ये तमोगुण से रजोगुण से बाहर निकलना चाहिए हमें, और कैसे सतोगुण में स्थित होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे श्लोक, पिछले श्लोक में शिवजी बोल रहे हैं कि मैं शुद्ध सत में स्थित हूँ, इसलिए मैं बिना किसी कवरिंग के भगवान का साफ दर्शन कर पा रहा हूँ और भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। तो इस स्थाई तक पहुँचना है तो क्या करना है? भागवत की शुरुआत में ही आता है, प्रथम अध्याय नहीं, दूसरा अध्याय में आता है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो यभद्राणि विदुनोति सरस्वताम। तो शुरुआत कहाँ से होगी? श्रवण, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। तो पहले तो हमें श्रवण करने के लिए उत्साहित होना है, तो वहां से शुरुआत होगी। तो ऐसे श्रवण करते रहेंगे तो नष्ट प्राय शबद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। तो नित्यम भागवत सेवा, भागवत श्रवण, भगवत कथा, कृष्ण कथा श्रवण करते रहेंगे तो क्या होगा? नष्ट प्राय शब्द, ये सब जो भी अभद्र, ये जब भौतिक आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि ये सब जो भी है, ये सब नष्ट हो जाएंगे। भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी, तब ये सब जो भी अभद्र चले जाएंगे, तब भक्तिर भवति नैष्टिकी, तब भक्ति करने का जो
डिटर्मिनेशन है, निष्ठा, वो स्थापित होगा। तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च हे एतैर् अनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसिद्धि। इससे क्या होगा, हम ये जो लोअर मोड्स है तमोगुण रजोगुण उससे परे हो जाएंगे और सतोगुण में स्थितम सत्वे प्रसिद्धि, सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। सतोगुण में स्थित हो गए तो फिर क्या होगा, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। सतोगुण में स्थित होए तब हमारा जो मन है, जो रजोगुण तमोगुण में था तो बहुत ही विचलित होता था, सतोगुण में स्थित हो गए तो एवं प्रसन्न मनसा, इट विल बिकम कंट्रोल्ड एंड इट विल बिकम पीसफुल, हैप्पी। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता, तब भगवत भक्ति करने का आपको योग्यता प्राप्त होगा। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते, तब जो भगवत तत्व विज्ञान है वो हमारे हृदय में प्रकाशित होगा और हम इस भौतिक बंधन से मुक्त होंगे। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तब ये जो भी हृदय ग्रंथि है, जो भी क्लेश इत्यादि सब कुछ सबसे मुक्त हो जाएंगे और बाद में दृष्ट एवात्मनीश्वर, तब भगवान के दर्शन होंगे। तो स्टार्टिंग में सेम वर्णन है जो यहाँ पे शिव जी बोल रहे हैं एक श्लोक में। तो शुद्ध सत्व में जब आएंगे तो भगवान का दर्शन होगा। तो उससे क्या, हाँ, तो प्रैक्टिस करने के लिए तो तमोगुण रजोगुण से बाहर निकलना पड़ेगा। तमोगुण रजोगुण से बाहर निकलना है, उसके लिए अभ्यास करना है। तो भले ही हम निरंतर भागवत क्यों ना सुन ले और श्रवण करें या जप इत्यादि, लेकिन जैसा पहले श्लोक में बताया, श्रवण श्रीमताम स्वकथा कृष्ण, श्रवण करने के लिए जो उत्साह चाहिए या भगवान का भजन करने के लिए, हरिनाम जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए जो उत्साह चाहिए वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो माहौल है ये पूरा पाप से भरा है, उससे प्रभावित है हम। तमोगुण रजोगुण में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए क्या करना है, इसलिए प्रभुपाद अगेन एंड अगेन स्ट्रेसिंग दैट यू जस्ट गेट rid ऑफ दिस एटमोस्फियर। यहाँ से बाहर जाओ और वी हैव टू फॉर्म सेपरेट कम्युनिटीज, ओनली डिवोटीज। वहाँ पे जो हमारे शरीर की आवश्यकता है वो हम ये जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रीज से जो तैयार कर रहे हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है हमको, उनसे कुछ लेंगे नहीं। जो भी आवश्यकता है हम खुद बनाएंगे और उसको भगवान में सेवा में लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप तो नहीं करेंगे और भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का आचरण कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो पूर्व जन्म के जो भी पाप वासनाएं जो भी है काम, ये सब नष्ट हो जाएगी। आगे पाप नहीं करेंगे। इससे भक्ति में जो दृढ़ संकल्प चाहिए वो बनेगा, तब जाके हम भक्ति कर, जो भक्त शिव जी के जो स्थाई है उस स्थाई तक आ सकते हैं। तब जाके हम जैसे हमारा मन ऐसे बनेगा, जैसे अब भक्ति रसामृत में एक श्लोक आता है, कामादीनाम कति न कतिदा पालिता दुर्निदेशा तेषां जाता मई न करुणा नात्रपा नोपशांति। तब हमें लगेगा नहीं, इतने समय तक तो मैं केवल मेरे जो काम रूपी जो इच्छाएं हैं, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य इत्यादि, इनकी सेवा में लगा था और कभी संतुष्ट नहीं, वो संतुष्ट नहीं और मुझे भी संतुष्ट नहीं किए। और मैं इतना उनकी सेवा में इतना अंधा हो गया, मेरा तो बुद्धि काम नहीं कर रहा है और उससे मैं सफर हो रहा हूं, फिर भी उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। न त्रपा नो पशांति। हाँ, फिर बाद में क्या बोलते हैं, उत्सृत जयता न तयुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि। लेकिन अभी भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से मुझे आध्यात्मिक बुद्धि मिली है। इससे मुझे पता चल रहा है कि उनकी सेवा में लगा था, इससे मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिली है, नहीं मिलेगी। इसलिए मैं अभी क्या कर रहा हूं, यत्सृज्य वित्सृज्य यथ तदुपते, अभी मैं उनको सबको छोड़ दूंगा। सांप्रतम लब्ध बुद्धि त्वाम आयात शरणम अभयम, त्वाम आयात शरणम अभयम मम माम नियुक्ष्वास्म दास्ये। तो अभी मैं आपकी शरण में आ रहा हूं
भगवान को हम प्रार्थना करेंगे, आपकी शरण में आ रहा हूँ, मुझे कृपा करके अपनी सेवा में लीजिए। तो ये मेंटालिटी तो जब तक हम सिंफुल एक्टिविटी करते रहेंगे तो ये तो नहीं आएगी। जब हम सिंफुल एक्टिविटी से बाहर निकल जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा पोजीशन क्या है, कैसे हम सफर हो रहे हैं, कैसे हम ये जो हमारे जो काम क्रोध लोभ इत्यादि है इसके दाग बने पड़े हैं और कैसे हम सफर हुए जा रहे हैं। तब हमें बुद्धि आएगी और भगवान की कृपा से हम इसको छोड़ने का हम निर्णय लेंगे और छोड़ पाएंगे और भगवान की शरण लेंगे। हरे कृष्णा। एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। एनीथिंग टू ऐड और एनी क्वेश्चंस? एनीवेज, और एक श्लोक है, आई कैन रीड दैट आल्सो सो दैट ये चैप्टर खत्म हो जाए। लास्ट श्लोक, उसका कुछ तात्पर्य नहीं है इसलिए पढ़ रहा हूँ। यदि व्रजिष्यस्य तिहाय मद्वचो भद्रं भवत्यान ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। तो शिव जी अभी बता रहे हैं कि अभी शिव जी कितनी तरह से उनको समझा दिए कि नहीं जाना है, लेकिन फिर भी सती माता को बोल रहे हैं कि फिर भी आप यदि जाओगे तो आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा। तो आगे अध्याय में देखेंगे कैसे सती, जो भगवान बोले थे कि आप, शिव जी बोल रहे हैं आप जाएंगे वहाँ पे आपका अपमान होगा, आप नहीं सह पाएंगे। तो और पिछले साथ में प्रभुपाद लिखे थे, शिव जी बोल रहे हैं तुम्हारे पिता मुझसे भी, किंतु सावधान रहना, क्योंकि यदि वे तुम्हारे शरीर प्रदान करने वाले हैं तो जब तुम्हें देखने जाओगी तो वे तुम्हारा शरीर भी ले सकते हैं। यही होता है, और शरीर त्याग देती है। तो शिव जी पहले ही बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। इस लाइन से भगवद गीता के श्लोक याद आते हैं। भगवान अर्जुन को बोलते हैं ना, वो युद्ध नहीं करना चाहते तो उसको कन्विंस करते वक्त संभावितस्य च कीर्तिर् मरणात् अतिरिच्यते, कि अभी आप युद्ध नहीं करेंगे तो आपका तो सब लोग अपमान करेंगे। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम, इससे बड़ा दुख और क्या रहेगा। तो एक स्वजन का अपमान हो रहा है तो उससे बड़ा दुख क्या है। इट्स लाइक मरणात् अतिरिच्यते, इससे मृत्यु के तुल्य हो जाएगा, मृत्यु से भी बहुत बुरा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत श्री शिव तथा सती का संवाद नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।